हे गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अलीगढ़। मौसी धूप में तो अच्छी शकल आ रही है रोने के बाद। मेरी नानी का प्यारा सा गांव। काश ये फोन मेरे पास तब भी होता जब मेरी नानी थी। मेरी नानी की शॉप थी, नानी बैठी रहती थी। मेन गेट नानी के घर का। ये हमारी नानी, सबसे छोटी नानी, नानी की दामाद। ये वो घर था जहाँ मैंने अपने मामा से इंग्लिश सीखी थी। नहीं मामी, बचपन का फोटो कैसी लग रही है मैं? सबसे बड़ी वाली मामी है। और ये है मेरी वो नानी जो नाना एक्सपायर हो गए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज अभी मैं हूँ अपनी मम्मी के घर से। गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं हूँ अपनी मम्मी के घर और हम लोग रेडी हो चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं नानी के घर क्योंकि कल नाना की 13वीं है, तो इसलिए हम लोग उसको अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। मेरे भाई और मेरे दोनों भाई और मेरा वीहू, ये लोग बाइक से जाएंगे। तो ये लोग निकल रहे हैं और हम उनके बाद बस से जाएंगे। तो हम लोग मौसी का भी वेट कर रहे हैं, मौसी आएंगी फिर हम लोग जाएंगे साथ में बस से। तो चलो चलते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं मेरा नानी का गांव। वैसे आपने देखा ही है, बट अभी सब लोग मिलेंगे। मतलब मेरी जितनी भी मौसियाँ हैं शायद सभी आएंगी और उनके बच्चे भी। तो इसलिए मैं जा रही हूँ, मैं सबसे मिलूँगी क्योंकि मेरे को शक्ल भी याद नहीं है बहुत लोगों की, तो कैसे कौन, मतलब नाम ही पता है, बहुतों की तो नाम भी नहीं पता। तो इसलिए इस बार मैं सबसे मिलूँगी, इसीलिए मैं जा रही हूँ वहाँ पर। और मैं अपनी नानी से भी मिल के आऊँगी जो मेरी नानी है। मतलब वो नहीं है इस दुनिया में, बट मैं खेत पर जाऊँगी उनसे मिलने, क्योंकि लास्ट टाइम मैं मिलने जा नहीं पाई थी उनसे। हम लोग जल्दी में आ गए थे वापस, तो इसलिए मैं अपनी नानी से भी मिलने तो इसलिए मैं लास्ट टाइम अपनी नानी से नहीं मिल पाई थी, तो इसलिए मैं अपनी नानी से भी मिलने जाऊंगी। और आपको भी दिखाऊंगी मेरी नानी एक्चुअली अब कहाँ रहती है। सो चलो चलते हैं। हे गाइस, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैंने मूंगफली वगैरह सब कुछ रेडी करके रख लिया है। आलू भी फ्राई हो चुके हैं। एंड देन खाकर मैं तभी निकलूँगी, वरना मुझसे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती है। यहाँ की सिर्फ हाँ एक लाइट जला दो, ये वाली, और सारी बजा दो। और क्यों नेचुरल लाइट आ रही है शीशों में से? रात को नहीं आएगी भाई, रात को नहीं आएगी। ये बाबू हमारे साथ जाना है। ये तो तुम्हें हाँ, ये तो ध्यान ही नहीं रखेंगे, ये तो ध्यान ही नहीं रखेंगे, अपना ही ध्यान नहीं रखते ये। हाँ, हम तो अंकुश के साथ जाएंगे ना गुनू, हम तो अंकुश के साथ जाएंगे। नहीं सुन मेरी बात सुन। बाइक पे देख तो जानी महंगी, ड्रामा क्रिएट ना कर दे। दूसरा ये है कि अंकुश आना, हाँ, चीज खाते हुए। यस, आजा। हाँ, सिंपल चीज़ के लिए तो कुछ भी कर लेगा। हे गाइस, तो अभी मेरे दोनों भाई और मेरा वीहू, ये तीनों जा रहे हैं बाइक से नानी के घर। एंड अभी 6 बज रहे थे जब ये निकल रहे थे, एंड 9:30 बजे तक ये लोग पहुंच भी गए थे, क्योंकि अलीगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए ये लोग छाँव में आराम से मज़े करते हुए पहुँच गए थे। और हम लोग पहुँचे थे शायद 2-2:30 बजे करीब, या इससे भी लेट, हमें टाइम लग गया था जाने में। एंड गाइस, एक बात बताऊँ आपको, जब मैं इस गाँव में जाती हूँ ना, अपनी प्यारी नानी के गाँव में, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस गाँव से इतना प्यार है ना, इतना प्यार कि मुझे किसी और से इतना प्यार है ही नहीं। मतलब किसी और गांव से मुझे इतना प्यार है ही नहीं जितना इस गांव से प्यार है, क्योंकि मेरे दादी दादू नहीं थे, तो इसलिए। और उस टाइम पर सिर्फ मेरी मम्मी के ही बच्चे थे, मैं और मेरा शिवा, मतलब मेरा भाई जो ये हेलमेट पहना हुआ है। हम दोनों को उस गांव से, मेरे बड़े मामा से, मेरी बड़ी मामी से, मेरे नाना नानी से, मेरी सारी मौसियों से हमें इतना प्यार मिला है ना, जितना शायद किसी भी मौसी के बच्चे को नहीं मिला। और उस टाइम पे मेरा राजू ही था, मतलब मेरी बड़ी मामी का बेटा ही था, तो हमें सारा ही प्यार मिलता था, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था। तो इसलिए उस गांव को तो मैं कभी भुला ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि उस गांव में जो चीज़ें मुझे मिलती हैं वो मुझे कहीं नहीं मिल सकती। मेरे खुद के ससुराल में इतने सारे खेत हैं, हमारे सब चीज़ है,
बट वो फ़ील नहीं आता जो मुझे नानी के यहाँ पर आता है। इसलिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता है नानी के यहाँ जाने का तो मैं उसे गंवाना नहीं चाहती हूँ। मैं किसी भी हाल में वहाँ पहुँचना चाहती हूँ बस, क्योंकि वहाँ की जो हर एक चीज़ को देखकर मुझे नानी नाना की याद आती है ना, वो मैं मिस नहीं करना चाहती। जैसे कि मेरे नाना का रूम जिसमें वो रहते थे, खाना खाते थे, जहाँ पर वो चाक से मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और जहाँ मेरी नानी दुकान में बैठा करती थी, और मेरे मामा मामी जहाँ खाना, मतलब मेरी मामी जहाँ बड़ी वाली मामी खाना बनाती थी। मेरी छोटी मामी नहीं थी उस टाइम पे, वो मेरी नानी के जाने के बाद उनकी शादी हुई थी। तो इसलिए बड़ी मामी मामा का फेस देखकर ना दिल में से ना अंदर से मतलब रोना सा आ जाता है। बट मैं दिखाती नहीं हूँ ये चीज़, मैं बट एकांत में जाकर रोती हूँ, बहुत रो लेती हूँ। मैं जब भी घेर पर जाती हूँ जहाँ मेरे नाना रहते थे, वहाँ जाकर मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, बहुत ज़्यादा। नमस्ते मौसी, सूट पहन के आई हो, सही है सही है। तो रास्ते के लिए सही तो है, हाँ सही तो है। नमस्ते मौसा। गाइज़, ये मेरी सबसे छोटी वाली मौसी हैं जो कि मेरे घर के पास ही रहती हैं। इनकी शादी मेरी मम्मी ने ही कराई है, और इनके फेस से आप देख सकते हो ये मेरे से छोटी लगती है, मैं बड़ी लगती हूँ। मतलब मेरी एज बढ़ रही है, इनकी घट रही है। बोला हे गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अलीगढ़, और अपनी नानी के यहाँ के लिए बस या ऑटो या कुछ पकड़े। हे गाइस, तो हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और नानी के घर जा रहे हैं। गाइस, अभी हम निकल चुके हैं नानी के घर के लिए। बट मेरा जो गांव है वो यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मेरा गांव बहुत ज़्यादा पास है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मेरा गांव 20 मिनट की दूरी पे होगा, हाँ इतना ही दूर है। और अभी हम जा रहे हैं नानी के यहाँ जाने के लिए बस पकड़ने, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा रिक्शे में या ऑटो में जाना पड़ता है बस लेने के लिए, तो वहीं हम लेने के लिए जा रहे हैं। नहीं गुन्नू नहीं, मना कर दे। सो गाइस, हम लोग बस में बैठ के मजे लेते हुए जा रहे हैं, झूलते हुए। इतनी भीड़ है इस बस में, बहुत ज़्यादा। ये मेरे लिए क्या लाए हो? मैं सोच रही मेरे लिए कुछ लाए हो। बोतल खत्म है, पानी की जगह नहीं लेके आऊंगा। चलो मुंह धो के आते हैं। दाढ़ी बनी बनाई तो है। शक्ल तो अच्छी लग रही है, रोई धोई शक्ल है गाइस हमारी, क्योंकि मेरे चोट लग गई आज। चोट लगी है ना मेरे, तभी तो रोई थी मौसी में। बस में कितना रोई। बोलने लगेगा फिर। बोरन में फिर जावे मिलन में। अच्छा, मिलन में बिल्कुल बारीक पिसाई, बारीक पिस के हम केमिकल वगैरह भर के कॉफ़ी बन जाएगी। कॉफी बन जाएगी। तो ये केमिकल वाली कॉफ़ी है तो यही होती है नेचुरल? यही नेचुरल वाली, हाँ यही है। मौसी धूप में तो अच्छी शक्ल आ रही है रोने के बाद। मेरी ममता हाँ। काम में घुसता ही
यहाँ पर मामा मुझे और मौसी को हंसाते हुए ले जा रहे थे कि वहाँ घर पहुँचते ही मौसी और मम्मी का क्या हाल होने वाला है रो रो कर, क्योंकि इस बार तो मम्मी मौसी बहुत ज़्यादा रोई थी क्योंकि आखिरी नाना बचे थे वही, और वो भी चले गए। अब कोई भी नाना नहीं है वहाँ पर। और गाइज़ ये है मेरी नानी का प्यारा सा गाँव, और राइट साइड में आपको जो पीला पीला सा कपड़ा दिख रहा है ना, हल्का सा छोटा सा, वो मेरी नानी का घर है, जहाँ पर नानी नाना बर्तन बनाते थे मिट्टी के, और भैंस को, घोड़े को, इन सबको रखते थे। और गाइज़ मैंने आगे जाकर रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी क्योंकि वहाँ पर सारे रिलेटिव, मामा, नाना वगैरह जो भी थे वो सब बैठे हुए थे, और मैं नानी से भी मिली। मम्मी और मौसी का बहुत बुरा हाल था, रो रो कर। मैंने ऐसा कुछ भी शूट नहीं किया है क्योंकि ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है दिखाने में। और अभी हम आ चुके हैं छोटी मामी के घर। यहाँ पर मामा ने मोटर ऑन कर दी है और मैं अपना ठंडे ठंडे पानी से फेस वॉश कर रही हूँ। ये हमारी सेठानी बैठी है, पहले ऐसे नानी बैठती थी, अब छोटी मामी। खराब है ना ये? शर्मा जाती है मामी। देखो क्या मुंह पे क्या ढका है। काला जाता है। काश ये फोन मेरे पास तब भी होता जब मेरी नानी थी, है ना। ऐसी मेरी नानी है ना, नानी ऐसी बैठी रहती थी। रोटी खा रहे सूख रही है, मैं बना रही ज्यादा भूख लगी, मैं खा लूंगी अभी। अरे हाँ, लाल वाली मिर्ची। ये वाला मेरा गेट, मेरा मतलब मेरी नानी का, पहले ये बना हुआ नहीं था, ये पूरा एक ही था। तो यहाँ मेरी नानी की शॉप थी, नानी बैठी रहती थी। और ये भी मेरे छोटे मामा का हो गया है, ये बड़े मामा का, और बाकी अंदर भी है। ये मामी झालमुरी बना रही हैं, ऐसे बैठ के बनाओ ना। तुम ठकुराई नो, थोड़ा शक्ल दिखाओ। लाल गुलाबी आता है कैमरे के सामने। हल्को भारी। गांव की दुकानें ऐसी होती हैं, और इसमें हर वो सामान मिलता है जो हमारे बचपन में मिलता था अभी तक, है ना। मासी झालमुरी खा ली? ये तो मैंने इतने सालों बाद देखी। रानी की कहानी। सो गाइज़ ये है हमारे घर का मेन गेट, नानी के घर का, और इसके अंदर 3-4 लोगों के घर है, मतलब ये मेन डोर है। यहाँ पर नानी हमारा रात रात भर वेट करती रहती थी। जब हम रात में आते थे तो मैंने कहा इस गली को थोड़ा सा शूट कर लेते हैं क्योंकि बहुत यादें हैं इसकी। तो गाइस ये हमारी नानी, सबसे छोटी नानी, देखो इसने मुंह फोड़ दिया नानी के दामाद। और नानी कैसा लग रहा है हमारे तो? और बताओ कुछ बोलो, फिर हम बाद में देख लिया करेंगे। जैसे वो नाना की देखते रहते हैं ना, हमारे नाना नानी के टाइम पे फोन ही नहीं था। तो गाइस हम लोग आए अपनी नानी के यहाँ। अभी हम नानू सही है, नानू सही बेटा, सभी अच्छे हैं, सब अच्छे, सभी अच्छे थे जो चले गए, और जो है सब अच्छे हैं। रोटी खवाती घर में लगी जाई मेरा खवा गाइस हम बहुत रो लिए अभी, और अब हंस रहे हैं हम। रोने वोने वाला कुछ हमने शूट नहीं किया, वो अच्छा भी नहीं लगता। तू बजा, तू कौन है? अरे भाग गया। तो गाइस ये वो घर था जहाँ मैंने अपने मामा से इंग्लिश सीखी थी। वो अभी क्वारसी में रहते हैं, मतलब अलीगढ़ में, तो इसलिए इसकी ऐसी हालत हो रखी है, खंडर रखा है। मतलब यहाँ से मैं एंट्री करती थी, यहीं सामने खाट बिछा के मामा इंग्लिश सिखाते थे। आज आप कुत्ता काट ली को। विपिन मामा का घर कैसा हो गया? ये विपिन मामा का घर देखो, खंडर हो गया। हाँ, और ये किनका है? इधर से तुझे बंद है रास्ता, ये कुत्ता इसलिए पकड़ रखा है। अच्छा अच्छा, ओए छोड़ मत दियो इन टाइम पे। हट जा। ओ ये इन टाइम पे मत छोड़ दियो, कहीं हमारे प्राण निकलवा दे। यही तो है उनका घर। ये यहाँ
गाइज़ ये है मेरी अंगूर वाली मामी का घर, जो सामने अभी मैंने दिखाया था वो उसमें पहले रहती थी ये, और ये पता नहीं कौन सा है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है इतना। और यहाँ पर ना उनका कुछ मोतियों का काम होता था, शायद ये वो वाला घर था जहाँ पर मोतियों का काम होता था। और अभी ये रफ़ घर इनके नसीब में आ गया और मेरी मामी को हो गया है पैरालाइज, तो अभी उनकी हालत बहुत ख़राब है। वरना सबसे साफ़ रहती थी, बहुत क्लीन। और हम लोग इनके घर में अंगूर खाने आते थे क्योंकि इनके यहाँ अंगूर की बेल थी। और अभी देखो इनके हालत। गाइस मामी को ऐसी कंडीशन में देखकर इतना रोना आया। मामी इतनी सुपर एक्टिव होती थी और इतनी सफाई रखती थी ना जिस घर में पहले वो रहती थी। इनके बच्चों के इतने बड़े बड़े घर हैं, बट इनकी कंडीशन देखो यार। और सबको बुला बुला कर पैर छू रही थी, तो इतना रोना आ रहा था ना देख कर, बहुत ज़्यादा। ठीक है ठीक है, कोई बात कोई बात नहीं। नहीं मामी, अंगूर वाली मामी अंगूर वाली मामी यार। किस्मत का कुछ भी नहीं पता कि आपकी किस्मत में, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। पता नहीं क्या से क्या बन जाता है इंसान। ये मामी इतनी प्यारी लगती थी, इतना साफ़ घर इनका रहता था और अभी भी ये साफ़ है, बट भगवान ने इनको ऐसा दुख दे दिया है कि कुछ भी चाहकर भी ये नहीं कर पाती हैं, तो रोती रहती हैं कभी कभी। तो ये मेरे बचपन का फ़ोटो कैसी लग रही है मैं? मम्मी जीजा की बिया दे, हाँ मैंने सजाया था उन्हें। किनके फोटो हैं ये? जी कौन है? सब देख लो, सब ये कौन है साइड में? ये ओ ये तो वो है बिल्लो। बिल्लो क्या बोलते हैं? अरे जी मैं हूँ, मैं कौन सा? सूट तो मेरा ही पहनी है। नहीं ऐसा सूट मुँह पे है। नीतू की वो है। अरे हमें नीतू जी कौन? सब तो ये कौन है? देख जेरी जी, सब देखो जेरी तुम्हारी फौज पूरी फैमिली है तुम्हारी। हाँ जी राजवीर की है ना? नहीं जी ना है। हाँ वही है। गाइज यहाँ पर पेड़ पर मोर बैठा था, तो वीहू को वो कैप्चर करना था फ़ोन में, बट शाम का टाइम था इसलिए वो कैप्चर हो ही नहीं पा रहा था। तो जैसे तैसे उसने वीडियो बनाया। उसके बाद हम नानी के पास चले गए, बड़ी नानी जो मेरे नाना एक्सपायर हुए हैं वहाँ पर। हमने बहुत टाइम बिताया। मैं दोपहर में भी वहाँ पे थी और शाम को भी हम काफ़ी देर वहीं पे थे, बट रोने धोने वाला माहौल था इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और ये है मेरी वो नानी जो नाना एक्सपायर हो गए हैं अभी। मौसी मैं पकड़ू ना? लंगड़ा के चल रही है मौसी। तो ऐसी चलती हैं कि अभी चल रही हैं ऐसे? अरे मेरे को लगा अभी कुछ हुआ है। दवाइयाँ क्या? हाँ फालतू ही लगती है मुझे तो। नानी के लिए कुछ बिछा तो दो यार। नानी रुक जाओ, कुछ बिछाएंगे पहले। गद्दा ले आओ यहाँ कुछ ला रही हूँ। गाइस यहाँ पर शाम के टाइम बहुत सारे लोग थे, बट उस टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं किया। अभी तो गिने चुने लोग रह गए यहाँ पर, सब लोग सोने चले गए अपने अपने घरों में। और अभी यहाँ पर भी सोने की तैयारी हो रही है। ये लोग खुले में सोएंगे, आजकल 1-2 दिन खुले में सोएंगे, बट मच्छरों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था यहाँ पर। एंड ये मेरी ऑरेंज साड़ी में जो ये सबसे बड़ी वाली मामी है, इनसे हम लोग शक्कर लेकर, गुड़ लेकर बहुत ज़्यादा खाया करते थे। एंड गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी करना, और कल के व्लॉग को मिस मत करना, क्योंकि कल के व्लॉग में आप लोग देखोगे मेरी छोटी मौसी और मेरे भाई की मस्ती। उन्होंने खेत में क्या तबाही मचाई थी कल। सो चलो बाय बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में।